हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे डीसी ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, और वो जो फंक्शन ऑफ फंक्शन था, डिफरेंशिएशन जो सीखे थे, वो उसमें सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। तुम लोग ध्यान भी दिए होगे, हमेशा साइन कॉस टेन यही सब दिखता था। अब जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं फंक्शन फंक्शन का, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। कौन सा? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो नहीं देखे हो, प्लीज़ पहले जा कर के सारा वीडियो देखना। और मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि तुम लोग उस वीडियो को देखो, तभी इन्वर्स का कोई भी टॉपिक समझ में जल्दी आएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला है जो यहाँ हम यूज़ करने जाएंगे, तो ये पार्ट देखने से पहले तुम लोग वो पार्ट ज़रूर देखना। ओके, तो चलो, आशा करते जो भी स्टूडेंट देखे होंगे उसको तो अच्छे से समझ में आएगा ही। जो नहीं देखे हो, प्लीज़ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, जा करके सारा वीडियो देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ नहीं, सारा फार्मूलाज हम पढ़ा चुके हैं। ज़रा एक बार चर्चा कर दे उसके बारे में फिर से हम। याद होगा स्टूडेंट्स, अगर साइन इनवर्स एक्स था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस इनवर्स एक्स था तो इसका डिफरेंशिएशन पढ़े थे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि टेन इनवर्स एक्स हो, इसका डिफरेंशिएशन पढ़े थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि कॉट इनवर्स एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन पढ़े थे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि सेक इनवर्स एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन पढ़े थे 1/x√x स्क्वायर -1। और यदि कॉसेक इनवर्स एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन पढ़े थे -1/x√x स्क्वायर -1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 फार्मूलाज तो हम पढ़ा ही चुके हैं डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट डे सेकेंड डे में, तो इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। और जो फंक्शन और फंक्शन का रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एंगल के रिस्पेक्ट में, बोले थे ना। तो बस वो चीज़ को तो ध्यान रखना ही रखना है हम लोगों को। ओके, तो चलो देखते हैं, ज़रा इसको मिटा दो। तो स्टूडेंट्स, क्या बोला मैं? ये पार्ट देखने से पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट ज़रूर देखना। जो नहीं देखे हो उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नहीं देखे हो यहाँ देखोगे तो कभी कभी दिक्कत होगा। कुछ कुछ फार्मूला यूज़ हम करेंगे, तो अब नहीं सोचना वहाँ पे कि सर कैसे हो रहा। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूट्यूब पे सारा पार्ट, टोटल 8 पार्ट्स होगा, वहाँ डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके देख लो। ओके, चलो चलते डायरेक्टली क्वेश्चन लेके हम आए हैं। पहला लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक्सरसाइज की बात कर दे, केसी सिन्हा बुक की का हम सॉल्व कर रहे हैं। और 1 2 3 यानी 1 से 3 तक सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक्सरसाइज 11.2 1 2 3 तक सेम टाइप मिलेगा। ओके, तो चलो पहले 1 2 3 बना लें, फिर आगे चलेंगे तो बताते चलेंगे। लिखना 1 का 3 नंबर, y इक्वल कॉट इनवर्स √x। इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन लाना है स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन लाना है तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। रूल अप्लाई करो जो जानते हो, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या कोई भी है, फर्स्ट टाइम तो टोटल लिखोगे। अब यहाँ बताओ टोटल कितना फंक्शंस है? 2। पहला कॉट इन्वर्स, दूसरा कौन है? √x। तो कॉट इन्वर्स कौन फंक्शन है? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल में कौन है? √x इनटू, फिर √x का करेंगे यानी d√x। कौन फंक्शन है? अलजेब्राइक कह लो, पावर कह लो, कोई भी कह लो। रूट का मतलब पावर भी कह सकते हो, बेस के रिस्पेक्ट में यानी x। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। कॉट इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x के जगह आज कौन है? √x।
इसका स्क्वायर इंटू और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली अगर लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा कितना, -1 है बाहर 2 रूट एक्स और इंटू में 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स। दिस इज़ योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिस तरह से ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व किए थे उसी तरह सॉल्व करना है, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब लिखते हैं 1 का 5 y इक्वल √tan−1 तो अगर यहाँ देखोगे कि टोटल कितना फंक्शंस है तो 3 फंक्शंस है, पहला रूट, दूसरा tan−1, तीसरा रूट एक्स। तो चलो डिफ्रेंसिएशन करते हैं। y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx, सॉरी tan−1 था, tan−1 रूट एक्स। तो रूट कौन है, ऊपर का रूट कौन फंक्शन है, पावर बेस के रिस्पेक्ट में, बेस में कौन है tan−1। अब tan−1 का यदि करें तो d tan−1 रूट एक्स। tan−1 कौन सा फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एंगल के रिस्पेक्ट में, तो d रूट एक्स। फिर रूट एक्स का करोगे तो d रूट एक्स पावर फंक्शन बेस के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? फिर से देखो, रूट कौन फंक्शन, पावर बेस के रिस्पेक्ट में, फिर tan−1 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, एंगल, एंगल का कर दिए, और फिर एंगल रूट एक्स का क्या हो जाएगा dx। रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट tan−1 का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट tan−1 रूट एक्स 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1/2 रूट एक्स। दिस इज योर आंसर। अब ये तुम कर सकते हो 2 2 जा 4 बाहर करके लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बस फार्मूला सही से याद रखो तो आना ही है समझ में, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो पेन कलर चेंज करते हो। नीला नीला। तो अब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख रहे हैं 3rd नंबर में, हम एक्सरसाइज के को फॉलो करते चल जा रहे हैं, ठीक है। इसमें लिख रहे हैं हम 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन है y इक्वल √1 - x² में sin इनवर्स x माइनस एक्स। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जो -x है ना टोटल में -x है, और ये जो दोनों है ये दोनों * है, ठीक है। ये ध्यान रखना टोटल में -x है। तो जैसे टोटल में -x है तो यहाँ u × v का रूल तो लगाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। एक तो sin इनवर्स x हो गया, दूसरा √1 - x² हो गया, तो u × v का रूल तो लगाओगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। तो रूल क्या था, थोड़ा यहाँ ध्यान देना सही से। रूल क्या था, फर्स्ट का dc, पहले इसी पे ध्यान रखना, फर्स्ट का dc। तो जैसे हम बोले फर्स्ट का dc सेकेंड कांस्टेंट होता था, बट अभी मत बोलो फर्स्ट का dc, मतलब पहले फर्स्ट का dc कर लो। फर्स्ट का dc जैसे करने गए तो ये तो भाई फंक्शन ऑफ फंक्शन ठहरा। तो यहाँ रूट कौन फंक्शन है, पावर, किसके रिस्पेक्ट में होगा, बेस, बेस में कौन है 1 - x²।
इंटू फिर डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा dx। तो ये हुआ फर्स्ट का dc, ठीक। अब सेकेंड कांस्टेंट यानी साइन इनवर्स x माइनस सेकेंड का dc यानी d साइन इनवर्स x, फर्स्ट कांस्टेंट यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस है, टोटल में माइनस दिए, और x का डिफ्रेंसिएशन सबको पता है 1 होता है। फिर समझ लो, फर्स्ट का डीसी किए, पावर फंक्शन है बेस के रिस्पेक्ट में, फिर बेस का किए, सेकेंड कांस्टेंट माइनस, अच्छा इंटू था ना तो प्लस, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स एक्स का कर दिए इंटू फर्स्ट कांस्टेंट। अब रूट का डिफ्रेंसिएशन सबको पता है 1/2 रूट का 1/2 रूट 1, यहाँ 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2x, तो -2x हो जाएगा फाइनल। सेकेंड कांस्टेंट यानी साइन इनवर्स एक्स को कुछ नहीं करो, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस से दिस खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 भी ख़त्म कर सकते हो। तो बताओ ऊपर में क्या हो गया -x साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 1 1 ख़त्म, माइनस x साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अगर जब सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं सबको ये समझ में आया होगा सही से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो 4 से लेकर के आगे जितना भी क्वेश्चंस है सब सेम है, ठीक है, बट आज हम कम ही देंगे, 4 नंबर एंड 5 नंबर क्वेश्चंस देंगे। 1 2 3 दिए थे, अब 4 एंड 5 देते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। लेकिन तुम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लेना, इसीलिए हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। तो 4 और 5 में चलो देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप का मिलेगा। 4 का 1 नंबर में, 4 में टोटल 9 क्वेश्चंस है और 5 में टोटल 4 क्वेश्चंस है, यानी टोटल मिला के 13 क्वेश्चन है। y इक्वल टू है cos इनवर्स साइन x। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग को इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चलेगा कि सर यहाँ 2 फंक्शन है, पहला cos इनवर्स, दूसरा साइन x। बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos इनवर्स का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल के रिस्पेक्ट में एंगल साइन x है, कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे तो कुछ अलग तरह से करोगे। चलो ज़रा दिखाते हैं, पहले जो जनरली तुम कर सकते हो उसको देखते हैं, फिर हम अपना बताएंगे। y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, पहले टोटल लिखते हैं तो d cos इनवर्स साइन x। cos इनवर्स कौन फंक्शन, इनवर्स एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल में कौन है साइन x, फिर इंटू d साइन x, ट्रिगोनोमेट्रिक इसके रिस्पेक्ट में एंगल यानी dx। अब यहाँ पे cos इनवर्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल के रिस्पेक्ट में किए, तो cos इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर x। x की जगह कौन है साइन x, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन है cos x, तो माइनस cos x, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का रूट क्या हो जाएगा cos x, cos x कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना -1। बट हम कहेंगे इतना करने की कोई आवश्यकता है नहीं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे, ज़रा ध्यान दो, और यानी इस तरह से भी बना सकते हो। y इक्वल cos इनवर्स था, जब भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफ्रेंशिएशन आए ना तो कोशिश करो कि कैंसिल किसी तरह से हो जाए। तो अभी तो साइन x था, ज़रा इसको देखते हैं,
तो कॉस इनवर्स, क्या साइन एक्स को हम कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं? अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा। ज़रा देखो, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है और cos 90 माइनस थीटा हुआ तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तुम्हारे पास। अब यहाँ बताना cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, π/2 माइनस क्या बचेगा, x। अब अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का कितना होता है 1, यानी कितना हो गया -1। आंसर दोनों में सेम आया, बट देखो मेहनत कितना कम पड़ा इसमें। तो यही कहते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में बिना फार्मूला का ज़्यादा कोशिश नहीं करना, पहले कुछ फार्मूला भी देख लिया करो, तुम्हारा समय भी बच जाएगा और बनाने का तरीका भी बदल जाएगा। समझ रहे हो बात को स्टूडेंट्स? तो आशा करते ये चीज़ भी तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 6 नंबर। y इक्वल tan इनवर्स cos x बाय 1 प्लस साइन x। अब अगर यहाँ स्टूडेंट्स तुमको क्वेश्चंस को बनाना हो तो कैसे बनाओगे? एक तो है कि tan इनवर्स है एंगल के रिस्पेक्ट में, बट एंगल देखो आज तो और बहुत बड़ा एंगल है, डिफरेंस u/v का रूल लगाना होगा, ना जाने कितना समय लग जाएगा और एंगल आंसर मिलाने में भी ज़्यादा समय व्यतीत होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो ऐसे जगह तुमको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि बाहर tan इनवर्स है, अगर अंदर किसी तरह से tan आ जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अंदर tan बनाने का कोशिश करेंगे। अब tan कैसे बनेगा भाई? जितना भी फार्मूला अभी तक पढ़े हो वो सारे फार्मूला का इस्तेमाल करोगे, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। तो चलो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ फार्मूला इस्तेमाल हम कर रहे हैं। cos x का फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का सब मल्टीपल चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस साइन x का वहीं ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में ही पढ़ाए हुए हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अगर नहीं भी पता तो याद रख लो, दूसरा कुछ उपाय तो है नहीं तो फिर तुमको वो बड़ा मेथड इस्तेमाल करना होगा, 10 मिनट से कम में होगा नहीं। tan इनवर्स सबको पता है, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। और नीचे है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे जो होल स्क्वायर है तो एक स्क्वायर से ये ऊपर वाले को टोटल को कैंसिल कर सकते हो, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन बचेगा tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 बाय में cos x/2 प्लस साइन x/2, क्योंकि एक तो बचेगा। अब जो भी स्टूडेंट्स पिछले चैप्टर में ध्यान से पढ़े थे तो याद करो, वहाँ बताए थे ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, तो इसका फार्मूला बताए थे tan π/4 माइनस एक्स, पिछले चैप्टर में ही पढ़ाए हैं। तो जो स्टूडेंट्स पिछला पार्ट भी नहीं देखे प्लीज़ उसको जाके देखो। tan π/4 माइनस एक्स, तो x रहता था तो x, लेकिन आज x/2 है तो x/2 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ π/4 माइनस x/2।
माइनस एक्स बाई टू। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो यही हम लोग का y है। अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन आसानी से कर सकते हैं। y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0, माइनस x बाई 2 है तो माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया यानी माइनस 1 बाई 2 हो गया। चलो समझ लो जो न्यू हो गए, हालांकि ये सब चीज़ बता चुके हैं। अगर x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स, 1 बाई 2 सेम रह जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा तो यानी 1 बाई 2 होगा। तो वही चीज़ लिखे हैं आप। ओके, आशा करते हैं सबको सही से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब स्टूडेंट्स 5 का 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। y इक्वल tan इनवर्स, मतलब फाइनली सोचो ना कि ऐसे क्वेश्चन में हमको कैंसिल पहले कराना है तब डिफ्रेंशिएशन करना है। पहले डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कोई बेताब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। जैसा कि अभी हम तुम लोग को थोड़ी देर पहले बोले कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का देखो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में एनसीईआरटी से सॉल्व जो करवाए थे मिसलेनियस में क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और बना भी चुके हैं, है ना। तो चलो तो भी देखते हैं। कुछ फार्मूला अभी भी लिखे थे, बस उसी का इस्तेमाल तुमको करना है, आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अंडर रूट ये जो 1 प्लस साइन एक्स है इसका फार्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर 1 माइनस साइन एक्स अगर है तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बाय में 1 प्लस साइन एक्स है तो रूट अंडर cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। वन माइनस साइन एक्स तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स। अब ज़रा यहाँ स्टूडेंट्स बताना, रूट से स्क्वायर ख़त्म, क्या बचेगा हम लोगों के पास cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बचेगा। फिर प्लस है, फिर रूट से स्क्वायर ख़त्म, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर की बात करोगे, रूट से स्क्वायर ख़त्म, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अच्छा नीचे माइनस था ना, सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस था, ध्यान रहे। हाँ तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है तो कोच क्या हो जाएगा cos x बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पे बहुत कुछ कैंसिल होने वाला है, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होगे। टेन इनवर्स, ऊपर में ज़रा ध्यान से देखो, माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ख़त्म, cos x बाई 2 cos x बाई 2 हो जाएगा 2 cos x बाई 2।
नीचे में अगर देखोगे cos x बाई टू, cos x बाई टू खत्म, माइनस माइनस प्लस, sin x बाई टू, sin x बाई टू, 2 sin x बाई टू। टू से 2 कैंसिल, tan इनवर्स cos x बाई टू बाई sin x बाई टू, cot x बाई टू। अब यहाँ पे tan इनवर्स से cot कटता नहीं है, tan इनवर्स से tan ही कट सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो इस cot को किस में बदलना होगा, tan में। तो इस cot को अगर tan में बदलेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे tan 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू करना होगा। तो tan से tan इनवर्स x बाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू बचेगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर लो, सवाल में कुछ बचा नहीं, फाइनली कैंसिल करा लो, सवाल ख़त्म। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन 0 और x बाई टू का थोड़ी देर पहले ही बताए हाफ, यानी आंसर हो जाएगा -1/2। दिस इज़ योर आंसर। समझे स्टूडेंट्स? तो इस तरह से तुम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, इसको पहले सही से देख लो तुम लोग, ठीक है? आशा करते हैं सबको सही से समझ में आया होगा। लिखो 5 का 3 नंबर, y इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई √2 डी वाई बाई डी एक्स लाना है। तुम चाह के भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तुम ही बताओ ना, साइन इनवर्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल में देखो इतना बड़ा फंक्शन आ जाता है ना कि सोच भी नहीं सकते कि उसका अगर डिफरेंशिएशन कहीं कर भी लें तो आंसर मिलाना मुश्किल। अब कहोगे सर आंसर मिलाना क्या ज़रूरी है? एक बात बताओ, तुम ऐसा आंसर छोड़ दोगे जो क्वेश्चन से भी बड़ा हो, तो ऐसा कहीं हुआ है? तो ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें सिंप्लीफाई कैसे करोगे, चलो थोड़ा ध्यान दो, इसीलिए क्वेश्चन को लिए हैं। ये बताओ √2 से अगर डिवाइड है तो दोनों में डिवाइड है, यानी 1/√2, देख लो ठीक से, साइन x प्लस 1/√2 कॉस x लिख सकते हो? कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स 1/√2 को कॉस 45 डिग्री लिख सकते हो, डिग्री में ही लिखते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हो, इंटू साइन x, और फिर 1/√2 को साइन 45 लिख सकते हो, इंटू कॉस x। अब ट्रिगोनोमेट्रिक में एक फार्मूला 11th में भी पढ़े हो और बेसिक क्लास में भी पढ़ा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो लिखेंगे इसको साइन ए प्लस बी। अब प्लस है तो किसी को ए किसी को बी मानो, फर्क क्या पड़ता है? तो 45 डिग्री प्लस एक्स, साइन से साइन इनवर्स ख़त्म हो गया, 45 डिग्री प्लस क्या हो गया, एक्स। मतलब समझो तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन जो है ना वो ये है, उतना बड़ा जो दिया था वो फालतू था, सीधा समझ लो। अब अगर यहाँ डिफ्रेंशिएशन करोगे तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और 45 डिग्री का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा 1। ये तुम्हारा आंसर। आशा करते ये पार्ट सबको समझ में आया होगा। तो आज तुम लोग को क्या करना है ज़रा बताओ हमको? 2 काम करना है। केसी सिन्हा बुक का जो भी दिए थे, एक्सरसाइज 11.2 का 1 to 5 सॉल्व करना है, एंड NCERT बुक से 5.3 एक्सरसाइज, 1 to लास्ट, मतलब जितना भी क्वेश्चन होगा 15-16 तो होगा। हमारे पास अभी NCERT पास में नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, जितना भी होगा सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इसको ग्रुप में डालोगे बना करके, टेलीग्राम ग्रुप में स्टूडेंट्स, है ना। तो ये काम है तुम लोग को आज। टोटल 15-16 होगा NCERT में, कंफर्म नहीं है कितना है लेकिन 15-16 होता है था।
तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अच्छे से, बट इससे पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद करना है, क्योंकि अभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत क्वेश्चन है किसी सिन्हा बुक में बताने के लिए, हमको बहुत सारा कंसेप्ट भी है बताने के लिए। ये एक समझना बेसिक चीज़ था और कुछ नहीं था, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक डिफ्रेंसिएशन था, अभी सब्सटीट्यूशन आया नहीं बड़ा बड़ा, ये तो छोटा सा सब्सटीट्यूशन था जिससे ख़त्म किए, सिंप्लीफाई किए, समझ गए। तो इसको देख लेना तुम लोग। और एक और वर्क है तुम लोग के सामने, जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक यानी ITF का वीडियो देखने लगोगे यूट्यूब पे, तो पार्ट 7 में, मतलब टोटल 8 पार्ट है, पार्ट 7 में 20 मिनट के बाद, जो बच्चे देख लिए हैं इसीलिए उसको बोलते हैं यहाँ से, जो नहीं देखे हो तो टोटल देखोगे, 20 मिनट के बाद कंप्लीट वीडियो देखना, किसका, पार्ट 7 का, क्योंकि जो बातें हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं वो वहाँ करवा चुके हैं। तो जो पढ़ लोगे अच्छे से तो कोई दिक्कत है नहीं, तुम ही लोग जवाब हमको अच्छे से दे दोगे। तो क्या बोले, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 7 का 20 मिनट के बाद सारा वीडियो देख लेना है, ठीक है, जितना भी मिनट का होगा, और एक बार 2 बार अच्छे से उसको लिख लेना है, याद कर लेना है। चलो स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।